इस वक्त मैं जमदाहा में हूं, वैशाली का, जहां पर शहीद जयकिशोर सिंह की प्रतिमा हटाने को लेकर विवाद चल रहा है। प्रतिमा हटाने के लिए इसलिए क्योंकि ये जमीन पर जिसका दावा है, हालांकि ये सरकारी जमीन है और ये स्कूल की जमीन है जिसे दान किया गया है, जहां पर उसी स्कूल के पढ़े जयकिशोर सिंह की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। गलवान घाटी में शहीद जयकिशोर सिंह ने 23 साल की उम्र में शहादत दी थी, अपना बलिदान किया था और इस बलिदान के बाद यहाँ पर उनकी यह प्रतिमा जो है स्थापित की गई थी। लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा, देश का कहा जाए या देश में रहने वाले उन नागरिकों का जो सुकून से हवा में सांस ले रहे हैं, भारत की हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन जिन लोगों की कुर्बानियों के बाद, जिन लोगों के बलिदान के बाद उन्हें यह सुकून मिल रहा है, वो सुकून भी उन्हें जो है बचाने या उसकी कीमत वो अदा करने को तैयार नहीं है। दरअसल मामला ये है कि यहाँ पर ये जो ज़मीन है, उस पर दावा किसी पिछड़े समाज के व्यक्ति का है और उनका कहना है कि यहाँ से उनके खेत में जाने का रास्ता है। इसे लेकर विवाद है और इसमें जयकिशोर सिंह के जो पिता हैं, राज कपूर सिंह, उन्हें पुलिस ने लातों घूंसों से पिटाई की, उन्हें जेल में बंद किया और इस वक्त वो जेल में बंद हैं। हालांकि बेल मिल गई है, लेकिन 48 घंटे काफ़ी यातनाओं के बीते। मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए काफ़ी लोग मौजूद हैं। आसपास गांव के लोग आप देख रहे हैं, जिनके मन में ये सवाल है, परिवार के भी लोग हैं, मन में ये सवाल है कि आखिर शहीद के परिवार के साथ ऐसा क्यों? शहीद जिसने अपना बलिदान दिया, अपनी जान न्यौछावर की और देश की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन बावजूद इसके अब इस परिवार के सामने अपने अस्तित्व को बचाए रखने की समस्या, अस्तित्व को बचाए रखने का सवाल खड़ा हो गया है। जी, आप सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका जी, नाम? बिल्कुल। गौतम कुमार। गौतम जी, आप यहाँ जी, जी, हाँ, यहीं के हैं, ग्रामीण हैं। और हमें बस इतना ही जानना है सर कि इस शहीद को न्याय कब मिलेगा? जो देश के लिए लड़ा, जो देश को बचाने के लिए लड़ा, उसका आज तक स्मारक नहीं बन पाया। अब इस देश में अब इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? एक शहीद को अगर हम सम्मान नहीं दे सकते, इससे बड़ा दुर्भाग्य होगा क्या कुछ? हमारे देश के लिए ही दुर्भाग्य की बात है, इस समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है और इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता है। आपको क्या लगता है कि ये जिनका भी दावा है इस जमीन पर, वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सब एकदम राजनीतिक हो रहा है सर। ये जाति राजनीतिक है कि हम अति पिछड़ा, हम पिछड़ा है, उसके वजह से वर्चस्व की ये बात हो गई, जाति की वर्चस्व की, कि हम नीचे से हम किसी को सता सकते हैं, हम देश के रक्षा करने वाले को भी हम सता सकते हैं, उसका भी हम अपमान कर सकते हैं, जो देश के लिए लड़ता है उसका भी हम अपमान कर सकते हैं। और वो डायरेक्ट शहीद पे थप्पड़ है और किसी पे थप्पड़ नहीं है। देश की सेना पर थप्पड़ जी आपको लगता है? बिल्कुल, ये देश की सेना पे थप्पड़ है, डायरेक्ट थप्पड़ है सर। एक शहीद का अगर स्मारक नहीं बन सकता, इससे बड़का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है क्या? हटाने की बात की जा रही है, कहा जा रहा है रास्ता। हटाने की बात कही जा रही है। एक छोटे से जमीन की रास्ता के लिए शहीद के स्मारक को हटाने की बात कही जा रही है। क्या कह रहा है वो? ये स्मारक ही हटा दिया जाए हमारे जमीन के सामने, अंदर जाने के लिए रास्ता जबकि ये नहीं रास्ता है सर, पूरा दो तरफ का रास्ता है, दोनों तरफ रास्ता है सर। फिर भी ये जबरदस्ती है कि हमें इस समाज में शहीद का इज्जत नहीं देना है। ये एकदम दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये समाज में, ये पूरे समाज की और पूरे ये सेना के मुंह पे डायरेक्ट थप्पड़ है और ये देश के पूरे बलिदान करने वाले के लोग के मुंह पे थप्पड़ है। उसका सम्मान नहीं मिला आज तक, अभी तक देखिए, नहीं मिला, 3 स्थानीय साल लोगों हो में भी गए। नाराजगी है, जो गांव के लोग हैं। बाबा, ये क्या मामला क्या है? ये जमीन क्या उनकी है जिस पर बनी है? जमीन तो इस आधी पोखरी के, पोखरी की जमीन। जब जमीन है पोखरी में, उसे एक लग्गी जमीन, 1.5 लग्गी पाछे उसका जमीन, एक 1.5 लग्गी पाछे है। हाँ, मतलब एक डेढ़ लगे पीछे है वो। पीछे है और तब ये बना हुआ है, तब बनने नहीं देता तो है। इस तरह की घटना देखने को मिल रही है, उनके पिता को जेल हो जा रही है। हाँ हाँ हाँ। क्यों ऐसा क्यों? और ऐसा हुआ सब वही न जाने कि ऐसा काहे काहे करता है वो, ऐसा काहे करता है। उसको ज़मीन में रहता है, आरी में रहता है, तब कहता कि जो हमें ज़मीन में नहीं बने देंगे। तो 1.5 लग्गी ज़मीन पीछे है उसका, और तभी इस तरह का दशा है। देखा आपने कि परिवार, आसपास के लोगों का जो कहना है, गांव के लोगों का, कि ये जो भी है ये सेना का अपमान है, देश के साथ जो है उसकी उसकी जो प्रतिष्ठा है उसे भी एक तरीके से
थोड़ी सी ज़मीन के लिए जो है वो ताक पर रखा जा रहा है और यहाँ पर कहीं ना कहीं जातीय जो है अगड़े पिछड़ों की बात वो भी निकल कर आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि सरकार उनके साथ है, वोट बैंक उनके साथ है, समर्थन उनके साथ है, सरकार की राजनीति उनके साथ है। और बिहार विधानसभा में जब बीजेपी ने इस सवाल को उठाया तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जेडीयू के मंत्री ने भी इस पर ये बात कही कि इसकी जांच कराई जाएगी, लेकिन इस जांच का विषय तो तस्वीरें सामने है कि यहाँ पर जो है ज़मीन और आसपास के लोगों का कहना है कि ज़मीन जो है वो सरकारी है और स्कूल की दान दी हुई है। क्या पूरा मामला है? हाँ, मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ। छुट्टी का दिन था, रविवार लमसम था 2020 में। आपका नाम पहले जानना चाहूँगा। मेरा नाम उमेश सिंह हुआ। मैं चकफत्ता ग्राम निवासी हूँ और मैं इसके परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, शहीद के परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। सुख-दुःख में साथ रहता हूँ और छुट्टी का दिन था। एसडीएस हाई स्कूल चकफत्ता भात के सभा कक्ष में ही बीडीओ जंदाहा और सीओ साहब जंदाहा की अध्यक्षता में मीटिंग कॉल की गई थी, जिसमें समाज उठा के कैसे ले गए हमको ये जानना है। उठा अच्छा के अच्छा कैसे ले अच्छा गए? माने वहाँ पंचायती में क्या डिसीजन हुआ वो हम बता देना चाह रहे थे। तो बीडीओ साहब और सीओ साहब की अध्यक्षता में मुझे मीटिंग कॉल की गई, जिसमें समाज के सभी तबके के लोग, सभी तबके के लोग, सभी जाति बिरादरी के लोग, जो गणमान्य व्यक्ति थे, जानते थे इस कार्य को, उनको बुलाया गया। सब लोग जुटे और दोनों पक्ष के लोग भी जुटे और उसमें आम सहमति अंत में यही बनाया गया कि जमीन के बदले जमीन, नहीं तो जमीन का जमीन उनकी है? जहाँ प्रतिमा स्थापित है। हाँ, जमीन उनकी है। जी नहीं, प्रतिमा जो जिसमें स्थापित है वो ज़मीन एसडीएस उच्च विद्यालय चकफत्ता भात के राज्यपाल के नाम से गांव के लोग का ज़मीन है, जो राज्यपाल के नाम से निबंधित है और उसके बिहाफ होते हैं सीओ साहब। शायद सीओ साहब कहे जो तुम ऑथराइज एफआईआर के लिए भी नहीं हो। एफआईआर यदि करना रहता तो मैं करता। आखिर क्यों हो रहा है? आखिर फिर क्यों हो रहा है जब स्कूल ने भी ये जमीन दी है, स्कूल में उसी स्कूल में पढ़े थे? तो जो केस करने वाले हैं इनके विरोध में, उनका कहना है कि मेरे ज़मीन के सामने में प्रतिमा लगाया गया है, इसलिए यह गलत है। यह हम मेरे ज़मीन के सामने प्रतिमा नहीं रहना चाहिए, मेरा रास्ता बंद हो जाएगा। जबकि रास्ता लेफ्ट और राइट दोनों साइड में छोड़ा हुआ है, उत्तर में भी है और दक्षिण साइड में भी रास्ता। ऐसा रास्ता है जो 4 चक्के की गाड़ी भी, यदि बाई दी वे वो घर बनाना चाहते हैं तो 4 चक्के की गाड़ी भी आसानी से दोनों तरफ से निकल जाएगा। लेकिन अब क्या ईगो है उनके मन में, उनके समाज के लोग भी हमारे साथ हैं। हर जाति बिरादरी के लोग चाहते हैं जो जहाँ स्मारक तो स्थापित आखिर शहीद के पिता को मारा पीटा क्यों गया? हाँ, शहीद के पिता को मार पीट करके और थाना ले जाया गया। पूरे बेअदबी के साथ पेश आकर के थाना प्रभारी पेश आए और उनको अरेस्ट करके मुझे 3 गाड़ी से आए, 11 बजे रात में आए, सोए हुए अवस्था में उन्होंने गिरफ्तार किया और सीओ साहब को ये पुनर्आवेदन दिया था। पार्टी पार्टी सीओ साहब को आवेदन दिए थे जो पुनर्निर्माण का कार्य हो रहा है, जबकि कोई निर्माण का कार्य पुनर्निर्माण नहीं हो रहा था। उसी सीओ साहब के आवेदन को सीओ साहब आवेदन को फिर भेज दिए थाना प्रभारी को। अच्छा, ये बताइए थाना प्रभारी का क्या नाम है? थाना प्रभारी का नाम विश्वनाथ राम जी है। तो विश्वनाथ राम जी क्या कर रहे हैं? विश्वनाथ राम जी का जो एक्शन है वो सबको मालूम है क्या है, आप हमें बताइए। और वो सबको मालूम है जो माने वो निष्पक्ष भाव से काम नहीं करते हैं। क्या निष्पक्ष भाव क्या नहीं? निष्पक्ष भाव ये नहीं है जो शहीद यहाँ बड़ा है कि वह है एक व्यक्ति बड़ा है या शहीद जो भारत के वीर सपूत अमर शहीद है वो बड़ा है या उनकी जाति बड़ी? या एक खास जाति बड़ी है, खास जाति बड़ी है। इसमें वो शायद उनको मालूम नहीं है या मालूम करना नहीं चाहते हैं। जानकारी होने के बाद भी वो गलत करते हैं। जो शहीद बड़ा नहीं है वह खास जाति और खास व्यक्ति बड़ा है। देखा आपने, सुना आपने कि जो स्थानीय लोगों का यही आरोप है कि जिस तरीके से यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं उनके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि जो जाति है उनकी वो
और दूसरे पक्ष की जिसने केस किया है उस दोनों की जाति जो है वो एक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है मामला गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से हम यहाँ पर स्पॉट पर पहुंचे हैं और यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर साफ नजर आती हैं कि यहाँ से भी जाने का रास्ता है और ठीक ठाक रास्ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर शहीद के पिता को कॉलर कैसे पकड़ा गया, शहीद के पिता को थप्पड़ कैसे चलाए गए और शहीद के पिता के साथ जो बदसलूकी हुई है वो अपने आप में सवालों के घेरे में है। ये जो घटना हुई है ये कहीं ना कहीं ये बताती है कि ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, पूरी की पूरी उस बलिदानी कौम पर भी है और बलिदानी लोगों पर भी है जो देश के लिए बलिदान होते हैं, अपना सर्वस्व निछावर करते हैं और देश की रक्षा करते हैं। सहयोगी अमन के साथ केशव सुमन सिंह, जमदाहा।